नमस्कार। आज के इस अहम एक्सप्लेनर में हम मिडिल ईस्ट के समंदर में मची उस अचानक खलबली की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। बिना किसी देरी के सीधे फारस की खाड़ी का रुख करते हैं और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझते हैं कि आखिर इन मिसाइल हमलों ने ग्लोबल कूटनीति की दुनिया में कैसा भूचाल ला दिया है। 13 मई की सुबह ओमान के पास समंदर बिल्कुल शांत है। वहां से हाजी अली नाम का एक कमर्शियल जहाज गुजर रहा है और तभी आसमान से बहुत तेज स्पीड में एक मिसाइल जैसी चीज आती है और सीधे जहाज से टकराती है। एक जोरदार धमाका होता है और पलक झपकते ही उतना बड़ा जहाज भयंकर आग की लपटों में घिर जाता है। ये एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसकी कोई भी नाविक कभी कल्पना भी नहीं करना चाहेगा। हालात सेकंड्स में बेकाबू हो गए थे। चलिए इस घटना की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। 14 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन भारतीय क्रू मेंबर्स की गिनती है जो उस वक्त आग से घिरे उस जहाज के अंदर फंसे थे। धमाका इतना भयंकर था कि जान बचाने के लिए इन सभी लोगों को तुरंत लाइफ बोट्स में कूदना पड़ा। गनीमत ये रही कि ओमान कोस्ट गार्ड ने बिजली की तेजी से एक्शन लिया और इन सभी 14 भारतीयों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। अब जरा रुककर इस पूरी तस्वीर के पीछे छिपे सबसे बड़े संकट को समझते हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट। ये समंदर का वो अहम रास्ता है जिसके ब्लॉक होने का मतलब है पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई का ठप हो जाना। इस वक्त फारस की खाड़ी में तेल के टैंकरों की भारी भीड़ जमा हो गई है क्योंकि वहां से गुजरने वाले हर एक कमर्शियल जहाज पर मिसाइल अटैक का सीधा खतरा मंडरा रहा है। ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं रह गई है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। अब देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे और ज्यादा गर्माता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ 13 मई की नहीं है। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो 7 मई को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से ही गुजर रहा गुजरात का एक मालवाहक जहाज अमेरिका और ईरान की नेवी के बीच हुई भयंकर क्रॉस फायरिंग के बीच फंस गया था। उस बेहद दुखद हादसे में एक भारतीय क्रू मेंबर की जान चली गई थी, हालांकि बाकी 17 लोगों को बचा लिया गया था। इससे ये साफ हो जाता है कि समंदर के इस हिस्से में खतरा कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, इन लगातार हो रहे हमलों पर भारत सरकार चुप तो नहीं बैठने वाली थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत और बेहद कड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसे हमलों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कमर्शियल जहाज़ों और बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की। साथ ही बहुत ही कूटनीतिक तरीके से क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए ओमानी अधिकारियों का सार्वजनिक रूप से शुक्रिया भी अदा किया। और ये पूरी स्थिति एक बहुत ही गहरी बात को बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। दिल्ली में चल रही ब्रिक्स देशों की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बेहद दमदार बात कही। उनके शब्द थे, स्थिरता चुनिंदा नहीं हो सकती और शांति टुकड़ों में नहीं लाई जा सकती। मतलब साफ है, कोई ये नहीं सोच सकता कि किसी एक इलाके में तो अशांति रहे और बाकी दुनिया में शांति बनी रहे। ये कूटनीति के नजरिए से एक बहुत बड़ा और स्पष्ट मैसेज था। विदेश मंत्री के इसी बयान से जुड़ी है हमारी अगली और सबसे अहम बात, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराता खतरा। अब जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो है कूटनीति का असर। भारत के इतने कड़े रुख के बाद ईरान के रवैये में अचानक एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। जहां एक तरफ पूरी दुनिया के जहाज़ों के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट के नियम बेहद कड़े हैं, वहीं ईरान ने भारत को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने का आश्वासन दिया है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपसी संबंध और दबाव कैसे काम करते हैं। हालांकि हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस कूटनीति के इस बदलते खेल को डीकोड कर रहे हैं। तो अब इन सारे घटनाक्रमों के बाद एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, क्या इस तरह का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या कूटनीतिक वादे पश्चिम एशिया जैसे अस्थिर इलाके में स्थायी सुरक्षा की गारंटी बन सकते हैं? जब समंदर में मिसाइलों का साया लगातार मंडरा रहा हो और हालात हर दिन बदल रहे हों, तो क्या ऐसे वादों पर लंबे समय तक टिके रहा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।